हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम टीचिंग एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो आज से आपके लिए एक 20 जीएस एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी। तो ये चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, चाहे सी टेट हो, केबीएस हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या आपका रेट हो, एमपी टेट, कोई भी एग्जाम दें, ऑल टीचिंग एग्जाम सभी में आपकी जनरल साइंस, जनरल स्टडी के जो है प्रश्न आते हैं। तो उनके हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सभी जो है टॉपिक को कवर किया जाएगा। और आज का जो आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा उसमें हम रहेंगे हिस्ट्री के और पॉलिटी के दो के जो है प्रश्न हम लेकर आए हैं। इसके पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और आखिरी में कमेंट करिएगा कि 20 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। अगर आप 15 प्रश्न भी सही निकलते हैं आपके, तो आप एक अच्छी स्थिति में हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, उड़ीसा या एमपी मध्य प्रदेश में है? तो आपको बताना है कि भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं। तो ये है आपकी, बताइएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल से 45 किलोमीटर जो है ये दक्षिण की ओर पड़ती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे दूसरा प्रश्न है आपसे कि पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? वाल्मीकि जी ने, वेदव्यास जी ने, विष्णु शर्मा ने या तुलसीदास जी ने? तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा जाता हो। तो पंचतंत्र के जो कथाएं हैं उनका संकलन किया था विष्णु शर्मा जी ने। ठीक है ना, विष्णु शर्मा ने इसका जो है संकलन किया था। देखिए वाल्मीकि जी ने क्या किया है बताइए, इन्होंने संस्कृत रामायण की जो है रचना की है। संस्कृत रामायण की रचना की है। और एक और प्रश्न इनके बारे में पूछा जाता है कि इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। वेद व्यास जी ने क्या लिखा है? महाभारत का इन्होंने रचना की है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बारे में पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा तुलसीदास जी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? होलकर ने, सिंधिया ने, बुंदेला राजा या चंदेल राजपूतों ने? तो बताइए, खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण जो है किसने किया? तो ये किया था, बताइए आपके किसने, कहाँ पर है ये बताइए। पहले तो ये पढ़ते हैं आपके छतरपुर जिले में ये पड़ते, छतरपुर जिले में आपका खजुराहो एक जगह है, वहां पर ये पड़ते हैं। और इनका जो निर्माण हुआ था वो 10वीं 12वीं शताब्दी के बीच किसने करवाया था? चंदेल शासक, जो चंदेल राजपूत शासक थे, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। किससे संबंधित है ये भी पूछा जाता है। तो हिंदू और जैन, हिंदू और जैन धर्म से। हिंदुओं में कहा अगर डिफाइन करें तो वैष्णव, शैव और शाक्त, इन तीन जो है वंशों से ये संबंधित मंदिर हैं। और साथ ही जैन धर्म से संबंधित मंदिर रहे हैं। चलिए चौथा प्रश्न है, सांची का महान स्तूप है उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो बताइए, सांची स्तूप जो है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया था इसे? तो ये बनवाए गए थे सम्राट अशोक के द्वारा, इनका निर्माण कराया गया था। ये भी पूछा जाता है। चलिए पांचवा प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दौला की या बलबन की? बताइए, रजिया सुल्तान काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये थी किसकी पुत्री थी बताइए? ये थी आपकी गुलाम वंश की सुल्तान रही। ठीक है ना, किसकी पुत्री थी बताइए? ये थी इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है ना, शासन ने कब से किया था? 1236 से 1240। ठीक है ना, लेकिन कुछ इनके राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर? बताइए, भारत का जो प्रथम मुगल बादशाह कौन था? ठीक है ना, मुगल का काफी रोल रहा है भारतीय इतिहास में, तो बताना है कौन था। इसका उत्तर सही होगा बाबर। ठीक है ना, तो बाबर जो इसका सही उत्तर होगा। कब? तारीख थी आपकी 21 अप्रैल और सन था 1526। क्या हुआ था इस दिन? जो है पानीपत की फर्स्ट बैटल यानी कि प्रथम युद्ध हुआ था। और इसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी को पराजित करके जो है सल्तनत पर अपना राज्य स्थापित किया था। इनको आपके नाम आने चाहिए। तो आप एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ BHG ऐसे भाजसा बी, तो बी से हो गया आपका बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और बी से बहादुर शाह अंतिम
बहादुर शाह जफर, ठीक है ना, जिसकी रंगून में क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है आपसे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद ने? बताइए किसने की थी रामकृष्ण परमहंस की मिशन की स्थापना? तो रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? आपके 1896 और 97 के जो है ये टाइम पीरियड माना जाता है, कोई भी आपको तिथि मिल सकती है, ठीक है। तो बताइए कब की थी, किसने की थी? तो ये की थी आपके स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती का जी का संबंध किससे है आपको बताइए? तो इनका संबंध है आर्य समाज से, ठीक है ना। और राजा राम मोहन राय का भी याद रखिए, इनका संबंध पूछा जाए आपका तो ब्रह्म समाज की इन्होंने जो है स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आठवां प्रश्न है भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, बंगाल गजट, नवभारत या सूर्योदय? बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका उदंत मार्तंड जो है भारत का प्रथम, ये याद रखिएगा, हिंदी समाचार आपसे पूछा गया कि हिंदी समाचार पत्र जो है वो कौन सा था, ठीक है ना। तो वो था आपका उदंत मार्तंड। बंगाल गजट कौन सा कैसा है ये भी पूछा जाता है, तो भारत का सबसे पहला है, भारत का सबसे पहला जो है वो क्या है आपका समाचार पत्र पूछा जाए तो बंगाल गजट होगा। चलिए नौवां प्रश्न है प्रसिद्ध गीतांजलि के लिए लेखक हैं, गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, कालिदास जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं या विष्णु शर्मा है? बताइए कौन है इसके रचनाकार गीतांजलि के? बताइए। तो गीतांजलि के हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है ये गीतांजलि, ठीक है ना। इन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान भी लिखा है, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश का कौन सा? अमार सोनार बांग्ला, ठीक है ना। और 1900 आपकी तारीख थी, 19 यानी तिथि थी 1913, जिसमें गीतांजलि के लिए साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और मूलतः जो लिखी गई है गीतांजलि वो किसमें है? बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। विष्णु शर्मा की आपने देखी होगी, पंचतंत्र इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना। प्रेमचंद जी की कई रचनाएं हैं, कालिदास जी की आपने पढ़ी होगी अफगान शाकुंतलम, इनकी भी कई रचनाएं हैं। इनके लिए हम रचनाएं के लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो एक सेपरेट वीडियो दे देंगे जिसमें लगभग आपकी 50 जो है हम इम्पोर्टेंट रचनाओं का संकलन कर देंगे, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? यानी कि पहली रेल कहां से कहां चली? कलकत्ता, बंबई, मद्रास और गोवा, कहां से कहां तक चली थी ये बताना है, तो एक जगह का जिक्र इसमें किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बंबई। बंबई से आपकी जो है ठाणे के मध्य जो है 1853 में जो है पहली ट्रेन चली थी, तारीख थी आपकी 16 अप्रैल, ठीक है। चलिए 11वां प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का क्या था? एक अध्यादेश था, एक संकल्प था, एक श्वेत पत्र था या एक नियामक अधिनियम? क्या था बताइए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक नियामक अधिनियम था, ठीक है। एक नियामक अधिनियम था जो 1773 में आपका एक आया था नियामक अधिनियम, उसमें सुधार के लिए ये 1784 में जो है भेजा गया था, ठीक है ना। 1773 के सुधार के लिए भेजा गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स जो है उस समय गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। तो कब कब था ये सन देखिए आप याद रखिएगा, इसका 1772 से 1785 इसके मध्य रहा था, तो 1784 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। और एकमात्र वारेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल था जिस पर क्या लगाया गया था? महाभियोग लगाया गया था। ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछा जाता है। चलिए 12वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपोर्टेंट है। मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान या अबुल कलाम आजाद? बताइए कौन थे। तो आईएनसी के जो है प्रथम आपको मुसलमान अध्यक्ष बताने हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बदरुद्दीन तैयब जी। आपका एक अधिवेशन हुआ था 1887 में, कहां पर हुआ था? मद्रास में। और एक कौन सा अधिवेशन था? तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, तो इसके ये अध्यक्ष रहे थे। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि प्रथम जो है प्रथम तमिल भाषण दिया गया था, तमिल भाषण दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद जी कौन थे? आपके फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे रहे थे। चलिए 13वां काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? यानी कि जो जलियांवाला बाग मिशेकर हत्याकांड हुआ था तो इसका संबंध किससे था? जनरल हैरिस, जनरल डायर, कर्नल वेल्सले या ऑर्थर वेल्सले? सभी को पता होगा आई थिंक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका
जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या हुआ किया था कि इसने जो है आदेश दिया था। कब हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 की ये घटना हुई थी, जिसमें बैसाखी दिन के दिन क्या हुआ था, अमृतसर में लोग एकत्रित हुए थे। तो निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था और वहां पर एक कुआं था, तो जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जो उसमें कूद गए थे। तो यस, ये पूरी घटना थी और इसका संबंध जो है जनरल डायर से है, 13 अप्रैल 1919। चलिए, 14वां प्रश्न है कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस लाठीचार्ज का शिकार हुए? रॉलेट एक्ट का, मिंटो मार्ले सुधार का, या साइमन कमीशन, या पिट्स इंडिया एक्ट? बताइए किसका विरोध कर रहे थे? तो वो कर रहे थे आपके साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब आया था आपका? 1928 में आया था। ठीक है, तो इसका विरोध ये कर रहे थे। कहां पर कर रहे थे, जगह भी आपसे पूछी जा सकती है। तो लाहौर में ये पूरा विरोध चल रहा था। इसमें लाठीचार्ज के दौरान जो है लाला लाजपत राय जी की जो है डेथ हो गई थी। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या है आपका? साइमन कमीशन। और गो बैक साइमन के हाथ नारे लगे जा रहे थे। और रॉलेट एक्ट कब आया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी तिथि है जो है 1919। ठीक है ना, ये चीज सारी आपको याद रखनी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? जब गांधी जी साउथ अफ्रीका थे तो बाल गंगाधर तिलक जी गए थे, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, या जवाहरलाल नेहरू जी? तो बताइए कौन गया था गांधी जी से मिलने? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? इन्हें गांधी जी का पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब तारीख थी आपकी 9 जनवरी 1915, इस दिन क्या हुआ था, गांधी जी आपके दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे वापस लौट के। तो सबसे पहले जो मुलाकात है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुई और इनके माध्यम से गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। और 9 जनवरी के दिन ही हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? पूना समझौता, जलियांवाला बाग कांड, चोरा चोरी घटना, या गांधी इरविन समझौता? तो बताइए किस लिए जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था? चलिए बताइए, इसका जो सही उत्तर है वो है क्या? चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई थी आपकी? 5 फरवरी 1900 जो है, एक मिनट रुकते हैं, इसकी जो तिथि सही है तो देखिए जो पूरी घटना है 5 फरवरी 1922 की ये घटना रही थी। चलिए 1922, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी घटना क्या हुई थी कि कुछ पुलिस वालों को एक थाने में लोगों ने बंद कर दिया था और उसमें क्या है आग लगा दी थी, तो जिससे पुलिस वाले मर गए थे, यानी कि उसमें जल गए थे, बेसिक सी बात है। ठीक है ना, तो इस घटना से गांधी जी को काफी दुख हुआ और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 1922 जो है इसका तिथि माना जाता है, तो चल रहा था, तो इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, चोरा चोरी कांड के बाद। ठीक है ना, वापिस कब लिया था? देखिए 9 फरवरी, ये 5 फरवरी को तो चला घटना हुई और इसके बाद 9 फरवरी को जो है गांधी जी ने 1922 में ही ये वापिस ले लिया था। पूना समझौता बताइए कब हुआ था? बताइए, पूना समझौता हुआ था आपका 1932 में और जलियांवाला हमने आपको बता दिया है 13 अप्रैल 1919 में, और गांधी इरविन समझौता आपका 1931 में ये हुआ था। सभी की जो है तिथियां तारीखें आपको याद रखनी है क्योंकि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 17वां प्रश्न पूछा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है, मतलब भारत के लिए परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार है, या महासंघ होगा, या राज्यों का संघ होगा? तो आप जानते हैं कि आपका जो आर्टिकल 1 है उसमें क्या कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, या आर्टिकल 17? चारों आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्टिकल 70 यानी कि अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि जो है अस्पृश्यता आप किसी भी तरीके से नहीं करेंगे और इसके लिए आप इसमें संशोधन भी नहीं कर सकते, ये भी कहा गया है। लेकिन आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है कि विधि कानून यानी विधि कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष जो है सबको समानता मिलेगी चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आप किसी भी धर्म के हों, जाति के हों,
या आप मूल वंश आपका कोई भी हो, कोई बात नहीं होगी, या लिंग और आपका जन्म कहीं भी हुआ हो भारत में, तो ना, तो इसके आधार पर आपको समानता दी जाएगी, इसके आधार पर आपसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि आपको सभी क्षेत्रों में जो है समान अवसर दिए जाएंगे, आपसे किसी भी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए 19वां प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मानव अधिकार है, नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, या आपका राजनीतिक अधिकार है? बताइए, आपका वोट डालते हैं तो वो कैसा अधिकार है? वो है आपका राजनीतिक अधिकार, और कहीं कहीं आपको ये वैधानिक अधिकार भी देखने को मिल जाता है, तो आप उसके हिसाब से टिक कर दीजिएगा। इसके बारे में एक और चीज याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन। बताइए इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था आपकी जो वोट डालने की पहले एज थी 21 वर्ष, तो उससे 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ये भी चीज याद रखिएगा। चलिए चलिए एक और बात, ये कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन? तारीख भी, सन भी याद रखिएगा, 1989 में ये हुआ था। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आप वीडियो को एंड ना करें, आप बताएंगे कमेंट करके कि बीच में से आपके कितने सही लगे हैं, और वीडियो को लाइक शेयर करके ही जाएंगे। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का, या मंत्री परिषद का? बताइए। तो आपने एक पढ़ा होगा, आर्टिकल आपका दिया है 79 ठीक है ना। 79 में क्या कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी और उसके 3 अंग होंगे, जिसमें आपका रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा कौन रहेगा? राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो संसद का एक जो है वो क्या है? राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग होगा। ठीक है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।